नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिटेन मेमोरी में। तो मैंने पीएचडी प्रिपरेशन के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास स्टार्ट की थी, लेकिन किसी कारणवश मैं डेली कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सभी वीडियोज़ मैं लाती रहूँगी, जो आपके नेट, सेट और पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जितने भी होंगे, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए, आज की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जो है रिसर्च के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो देख लेते हैं आगे। तो रिसर्च को बहुत टाइप से हम क्लासिफिकेशन करते हैं रिसर्च का। जैसे सबसे पहले मैं बात करूँगी उद्देश्यों के आधार पर रिसर्च कितने टाइप की होती हैं। तो उद्देश्यों के आधार पर रिसर्च 3 टाइप की होती है। पहला है फंडामेंटल रिसर्च, दूसरा है एप्लाइड रिसर्च, तीसरा है एक्शन रिसर्च, जिसको कहते हैं मौलिक अनुसंधान, प्रयुक्त अनुसंधान या व्यावहारिक अनुसंधान, और तीसरा है क्रियात्मक अनुसंधान। तो सबसे पहला डिस्कस कर लेते हैं फंडामेंटल रिसर्च। तो इसे बेसिक रिसर्च कहा जाता है या फिर प्योर रिसर्च भी कहा जाता है। तो ये भी आपके पेपर में आ सकता है कि प्योर रिसर्च किसको कहते हैं या फिर बेसिक रिसर्च किसको कहते हैं। तो आपको सीधा टिक करना है फंडामेंटल रिसर्च को। तो इसमें क्या होता है, इसमें नए ज्ञान, सिद्धांत, नवीन तथ्य, सत्यों को प्रतिपादित किया जाता है, और इसको सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है अकादमिक दृष्टिकोण से। तो नेक्स्ट है व्यवहारिक या प्रयुक्त अनुसंधान। तो इसको कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। तो अप्लाइड रिसर्च व्यवहारिक समस्या, नीति निर्धारण, प्रशासन व किसी घटना को समझने में प्रयुक्त की जाती है। तो इसमें पूर्व में ज्ञान, सिद्धांत, तथ्यों, सत्यों का प्रयोग करके किसी उपयोगी प्रक्रिया का विकास किया जाता है। तो ये कह सकते हैं हम कि फंडामेंटल जो रिसर्च होती है, उसका प्रयोग किया जाता है अप्लाइड रिसर्च में। नेक्स्ट है एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च वाला जो टॉपिक है, ये एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है कि पहला जो इसका क्वेश्चन आता है वो ये है कि एक्शन रिसर्च के प्रतिपादक कौन थे। सबसे पहले एक्शन रिसर्च शब्द किसने दिया था। तो ये है कर्ट लेविन ने दिया था सबसे पहले एक्शन रिसर्च, और ये दिया था 1940। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि कर्ट लेविन ने एक्शन रिसर्च शब्द सर्वप्रथम किस सन में दिया था। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये है 1940 में। और इसमें क्या होता है कि तत्कालिक समस्या का तत्काल समाधान किया जाता है। तो इसमें समस्या का तत्काल समाधान वैज्ञानिक ढंग से खोजा जाता है। और इसको इसकी जो परिभाषा दी वो दी हेल्से ने। तो यहाँ पे ये भी आ सकता है कि एक्शन रिसर्च की परिभाषा किसने दी, क्योंकि रिसर्च का जो पेपर है, रिसर्च का सेक्शन है, उसमें कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो रिसर्च के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं। तो आपको याद रखनी है ये चीज़ें, आप नोट भी कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कहीं किसी भी नोटबुक में आप नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्शन रिसर्च है, तो इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि एक्शन रिसर्च इज इक्वल इमीडिएट सोल्यूशन ऑफ इमीडिएट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक्शन रिसर्च को साइकिल ऑफ एक्शन भी कहते हैं और साइकिल ऑफ इंक्वायरी भी कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा जहाँ पे भी लिखेंगे, क्योंकि ये जो एक्शन रिसर्च वाला पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है तर्क के आधार पर अनुसंधान, बेसिस ऑफ लॉजिक्स। तो लॉजिक के अकॉर्डिंग अनुसंधान कितने टाइप का होता है। तो ये है 2 टाइप का होता है, आगमन और निगमन, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। तो आगमन में क्या होता है, इस विधि में इस विधि के प्रतिपादक फ्रांसिस बेकन है, ये आपको नोट करना है। और इसीलिए इस विधि को इस रिसर्च को बेकोनियन विधि भी कहा जाता है। तो ये भी आ सकता है, बेकोनियन विधि किस रिसर्च को कहा जाता है या किस पद्धति को कहा जाता है। तो वहाँ पे आगमन भी आपके पास ऑप्शन में होगा, तो आपको आगमन पे टिक करना है। दूसरा, इसमें क्या होता है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। तो स्पेसिफिक टू जनरल जहाँ पर आएगा वहाँ पर आगमन होगा, आगमन पद्धति या फिर आगमन रिसर्च, इंडक्टिव रिसर्च होगी। और इसके साथ-साथ जो डिडक्टिव है, डिडक्टिव में क्या होता है, आगमन का ठीक उल्टा डिडक्टिव होता है। इंडक्टिव का ठीक उल्टा डिडक्टिव होता है। जैसे इंडक्टिव में स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, इसी तरह जो डिडक्टिव है उसमें जनरल टू स्पेसिफिक जाया जाता है। तो इसके प्रतिपादक जो हैं, निगमन पद्धति के प्रतिपादक हैं सुकरात, और इसमें क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्ति हेतु जनरल टू स्पेसिफिक चलते हैं। तो नेक्स्ट है प्रक्रिया के आधार पर रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। तो सबसे पहला है इसमें मात्रात्मक शोध, दूसरा है गुणात्मक शोध, और तीसरा है मिश्रित शोध, जिसको कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड मिक्स्ड रिसर्च। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में संख्याओं
का खेल होता है, यानी सांख्यिकीय सूचनाओं पर आधारित होता है ये रिसर्च, और संख्यात्मक डेटा एनालिसिस होता है इसमें। तो आपको ध्यान देना है कि मात्रात्मक में क्या होता है, क्वांटिटेटिव में क्या होता है और क्वालिटेटिव में क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इससे क्वेश्चन आता ही है, पीएचडी एंट्रेंस हो चाहे नेट का पेपर हो, इसमें इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। एक तो आगमन निगमन से और दूसरा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव से। तो क्वांटिटेटिव में क्या होता है, हाइपोथेसिस निर्माण किया जाता है, जैसे परिकल्पनाएं होती हैं। आपने परिकल्पना के बारे में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके स्टेप्स पढ़ाऊंगी, रिसर्च के स्टेप्स पढ़ाऊंगी, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है। दूसरा, निगमन पद्धति पर आधारित होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट है, इसमें बड़े सैंपल को उपयोगी माना जाता है। जितना बड़ा सैंपल होगा उतना क्या होगा, डेटा एनालिसिस अच्छा होगा और आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो नेक्स्ट है गुणात्मक अनुसंधान, क्वालिटेटिव रिसर्च। तो जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च है, ठीक उसका उल्टा इसमें होता है गुणात्मक शोध में। तो इसमें नाम से ही आपको पता चलता है गुण, तो गुणों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है इसमें, तथा व्यक्तिगत जो अनुभव है उन पर बल दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, आगमन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्वांटिटेटिव में निगमन पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें क्या होता है, आगमन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जितने छोटे समूह होते हैं उतना उपयोगी माना जाता है इस रिसर्च को। तो इसमें छोटे व फोकस्ड सैंपल को उपयोगी माना जाता है। तो इसकी कुछ विधियां हैं जो इस प्रकार से हैं। इसमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड कीपिंग, इंटरव्यू, वन ऑन वन इंटरव्यू, और एथनोग्राफी, फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च और एथनोग्राफी विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो एथनोग्राफी में क्या होता है, मुख्य उद्देश्य भौतिक व सामाजिक पर्यावरण जिसमें अध्ययन किए जाने वाले लोग रहते हैं उसका निर्धारण करना इसका उद्देश्य होता है। तो और एथनोग्राफी का मूल मानव शास्त्र होता है। नेक्स्ट है, और जिस तरह से क्वांटिटेटिव रिसर्च में हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है, उस तरह से वहाँ पे उस स्टेप में गुणात्मक अनुसंधान में क्या होता है, शोध प्रश्न बनाए जाते हैं या फिर अवधारणाओं का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है मिश्रित अनुसंधान, मिक्स्ड रिसर्च। जब अनुसंधान में दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है, गुणात्मक अनुसंधान और मात्रात्मक शोध दोनों एक साथ किया जाता है, तो उसको कहते हैं मिश्रित अनुसंधान। नेक्स्ट है शैक्षिक दृष्टिकोण के आधार पर रिसर्च के प्रकार। तो इसके आधार पर, शैक्षिक दृष्टिकोण के आधार पर 3 प्रकार की रिसर्च होती हैं। पहला है वर्णनात्मक रिसर्च, दूसरा है हिस्टोरिकल रिसर्च जिसको ऐतिहासिक अनुसंधान कहा जाता है, और तीसरा है प्रयोगात्मक अनुसंधान जिसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहा जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्णनात्मक अनुसंधान क्या होता है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वर्तमान स्थिति का स्पष्टीकरण करना तथा भावी नियोजन एवं संबंधित परिवर्तन में सहायता करना, ये वर्णनात्मक अनुसंधान का भाग है। और वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है का वर्णन करता है कि क्या है, किस प्रकार से इसको किया जा सकता है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देता है। और नेक्स्ट है हिस्टोरिकल रिसर्च जिसे कहा जाता है ऐतिहासिक अनुसंधान। तो ऐतिहासिक अनुसंधान, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसका संबंध भूतकाल से है और यह भविष्य को समझने के लिए भूतकाल का विश्लेषण करता है, अतीत के आधार पर वर्तमान का ज्ञान कराता है और अतीत के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। और नेक्स्ट है आपका प्रयोगात्मक अनुसंधान। जहां पर भी कॉज एंड इफेक्ट शब्द आए तो वहां पे आप सीधा टिक कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को। तो प्रयोगात्मक रिसर्च में क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट देखा जाता है, और प्रायोगिक अनुसंधान वह है जो प्रयोग के माध्यम से डेटा प्राप्त करता है। और ये आज की वीडियो में इतना ही, और इसके बाद हम थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि क्वालिटेटिव से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आया है, ये पीएचडी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। तो निम्न में से कौन सा मात्रात्मक अनुसंधान का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, यह विश्वास करता है कि भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्यों के कारण दुनिया के कई अर्थ हैं। दूसरा, अध्ययन के प्रारंभ में ही परिकल्पना एवं शोध प्रक्रियाओं का कथन होता है। तीसरा, न्यायादर्श तुलनात्मक रूप से बड़ा होता है। और चौथा, सहभागियों के साथ कम अंतःक्रिया। तो मात्रात्मक अनुसंधान जो है वो है फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। यह विश्वास करता है कि भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्यों के कारण दुनिया के कई अर्थ हैं। और बाकी जो हाइपोथेसिस मैंने कहा, हाइपोथेसिस मात्रात्मक रिसर्च में ही हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है। तो इसका पहला आंसर होगा सही। नेक्स्ट है व्याख्यावाद प्रतिमान किस प्रकार के सोच से संबंधित है।
इंटरप्रेटिविज्म पैराडाइम इज रिलेटेड टू विच काइंड ऑफ रिसर्चेज? पहला है क्वांटिटेटिव, दूसरा है क्वालिटेटिव, तीसरा है मिक्स्ड, चौथा है क्रिटिकल थ्योरी एनालिसिस। तो इसका सही आंसर है गुणात्मक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान का लक्षण नहीं है? तो यहाँ पे भी नहीं है बोला गया है कि गुणात्मक का कौन सा लक्षण नहीं है। पहला है अध्ययन के प्रारंभ में ही परिकल्पना एवं शोध प्रक्रियाओं का कथन होता है। दूसरा, सहभागियों के साथ गहन अंतःक्रिया। तीसरा, यह विश्वास करता है कि भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्यों के कारण दुनिया के कई अर्थ हैं। और तीसरा, न्यायादर्श तुलनात्मक रूप से छोटा होता है। तो कौन सा लक्षण नहीं है? तो वो है परिकल्पना निर्माण, क्योंकि परिकल्पना का निर्माण कहाँ होता है? क्वांटिटेटिव रिसर्च में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान पर लागू नहीं होता है? तो यहाँ पे पहला है आंकड़े बहुधा शब्द और चित्र होते हैं। दूसरा, आगमनात्मक वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं। तीसरा, सांख्यिकीय आख्या के साथ समाप्त होता है। और चौथा, प्रतिभागियों के साथ सीधा और व्यक्तिगत संपर्क होता है। तो गुणात्मक अनुसंधान नहीं है जहाँ पर सांख्यिकीय आख्या हो। तो सांख्यिकीय आख्या कहाँ होती है? क्वांटिटेटिव रिसर्च में होती है। यहाँ गुणात्मक में क्या होता है? गुणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, एक अच्छे शोध का निम्नलिखित में से कौन सा एक मानदंड है? पहला है शोध प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। दूसरा, शोध का उत्तर तक न आ पाना। तीसरा, शोध एक घटना की व्यवस्थित और समीक्षात्मक व्याख्या के रूप में। और चौथा, सभी पूर्व मान्यताओं को अध्ययन हेतु वर्णित किया जाना। तो इसका सही आंसर है शोध एक घटना की व्यवस्थित और समीक्षात्मक व्याख्या के रूप में। रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन इनटू अ फिनोमिना। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड थे। और इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टेप्स पढ़ाऊंगी, रिसर्च के स्टेप्स। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच।